अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप चीखना चलाना शुरू हो गया है। अब इस जंग में होने क्या जा रहा है ये आप लोगों को बताते हैं। कैसे सूरत हाल बदल रही है और ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा, अमेरिका की बर्बादी यहाँ किस तरह होने जा रही है और कौन कौन से मुल्क मिले हुए हैं। अब यहाँ से देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना ने सप्लाई शुरू कर दी है मिसाइलों की, डिफेंस सिस्टम की ईरान को, और उसके ट्रक रास्ते के अंदर है और वो ट्रक पाकिस्तान के रास्ते जा रहे हैं। ये हालात अब देखो ईरान ने जिस तरह ही ये जंग बंदी हुई 15 दिन के सीज फायर के अंदर, ईरान अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। उसे पता है कि इसराइल किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। देखो, जो अमेरिका है, अमेरिका की तो बस हो गई है। अमेरिका को पता है कि अब तेरे पास वक्त नहीं है। अगर तूने कोई हरकत की या जंग थोड़ी सी और लंबी चली गई या दुनिया की सप्लाई तेल की बंद हो गई तो अमेरिका धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, डॉलर का सत्यानाश हो जाएगा। मगर जो इसराइल है ना, इसराइल अपने नक्शे के ऊपर, जो उसका लकीर की मानद नक्शा, उस पर कभी भी नहीं रुकेगा। उसे यह है कि गजा भी मैं हड़प लूं, लबनान का हिस्सा भी मैं हड़प लूं, सऊदी अरब का भी मैं हड़प लूं। कभी भी इसराइल को यह पता है कि अगर ये जंग यूं ही जंग बंदी हो गई तो इसराइल कभी भी जिंदगी के अंदर दोबारा कामयाब नहीं होगा। ना अखंड भारत का मंसूबा कामयाब होगा, ना ग्रेटर इसराइल का होगा। अब यहां से मोदी और ये नेतन्याहू मिले हुए हैं। ये किसी वक्त भी शैतानी कर सकते हैं। इसराइल किसी भी वक्त हरकत कर सकता है। इसराइल कभी भी नहीं रुकेगा। इसराइल ये जानता है कि अगर इस वक्त जंग बंद हो गई दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। इसराइल का अगर आप नक्शा देखते हो तो बिल्कुल एक लकीर की मानद है, मगर उनके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि नेतन्याहू हमले करने से नहीं हटता। इधर से रुका तो उसने लबनान के अंदर बच्चों को शहीद करना शुरू कर दिया है। मगर चाइना भी चुप नहीं है। चाइना अपने मुकम्मल मिसाइल सिस्टम ईरान को दे रहा है कि अब इसराइल चूं चां करे ना तो इसराइल के फानूस उड़ा देना। अगर अमेरिका करे तो अमेरिका के अड्डा एक भी ना बचे। अब आप देखोगे कि जो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के जंगी जहाज पहुंचे हैं ना दोस्तों, वो पाकिस्तान के जंगी जहाज ईरान के लिए नहीं पहुंचे, वो पहुंचे हैं इसराइल के लिए। क्योंकि इसराइल जो अपने उसके मकासद हैं दूसरे ममालिक से सऊदी अरब के अंदर हमले करवा सकता है मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए। मगर उन्होंने पाकिस्तान के 12,000 फौजी और बेतहाशा F-17 और F-16 वहां पहुंच चुके हैं। और अब तुर्की ने भी उधर से कह दिया है, तुर्की ने कहा है कि बात यह कि तैयब उर्दगान ने, कि अब अगर लबनान के ऊपर या ईरान के ऊपर इसराइल ने हमले किए तो उस दिन इसराइल के आखिरी दिन समझो। तैयब उर्दगान ने कहा कि अब इसराइल को मैं सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब यह है कि देखो, अब जितनी भी ताकतें थी वो खुले दिल से खड़ी होना शुरू हो गए। उन्हें पता है कि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि गिरती हुई दीवार को सिर्फ एक धक्के की जरूरत है। चाइना सप्लाई दे रहा है। आप देखोगे कि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं इसके अंदर ईरान कितने कॉन्फिडेंस के अंदर था। ईरान ने कहीं लचक नहीं दिखाई, कहीं भी बात मानने की ये नहीं की कि गैर जरूरी अमेरिका की बात को माना जाए, नहीं। ईरान डटा रहा। ईरान के पास इस वक्त असले के ढेर लगते जा रहे हैं। रशिया हो, चाइना हो, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को कि डटे रहो, आप ना हरमज पे कहीं भी लचक नहीं दी। ईरान ने कहा जी मैं मुकम्मल टैक्स लूंगा। अब अरबों डॉलर का टैक्स बनता है दोस्तों, और ईरानी डॉलर है वो उठना शुरू हो गया है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया है, लोग धड़ाधड़ वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा जो आज आबना हरमज से गुजरने के लिए 2 पाकिस्तान के बहरी जहाज पहुंचे तो ईरान ने उनको वापस क्यों भेज दिया। देखो, ईरान हमेशा पाकिस्तान को अपना भाई समझता है और वहां पाकिस्तान के हक में तराने नगमे गाए जा रहे हैं ईरान के अंदर, और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। असल में जो आबनाए हरमज में समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो इन्होंने बॉम्ब लगाए थे ना ईरान ने, वो इतनी जल्दी में बॉम्ब लगाए थे कि ईरान बॉम्ब लगा के बॉम्ब भी भूल गया कि कहां कहां लगाए थे। यानी कि वहां जाल बिछा दिया। सारी सुरंगों का जो बम फटने वाली सुरंगें हैं वो सारी इतनी बिछाई कि अब ईरान को भी ढूंढने से नहीं मिल रही। अब ईरान ने पाकिस्तान के 2 बहरी जहाज वापस भेज दिए। भाई यहां से गुजरते हुए कुछ भी नुकसान हो सकता है, लिहाजा आप यहां से किसी और कोई मुतबादल रास्ता अख्तियार करो। यानी वहां ना कोई भी दुनिया के अभी भी जहाज वहां रुके हुए हैं, क्योंकि
रास्ते का ही नहीं पता कि कहां से गुजारे। इतने बॉम्ब ईरान ने बिछा दिए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अगर अमेरिका यहां पे हमला करता है आबना हरमज के ऊपर तो यहां पे चीथड़े उड़ जाएं। अब ये कंडीशन बनी हुई है, पूरी दुनिया सिनेरियो के अंदर है कि ये होने क्या जा रहा है। उधर से स्पेन को धमकी दी इसराइल ने। देखो ना, इसराइल चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि जी आप मेरी मुखालफत कर रहे हो, लिहाजा मैं आपके ऊपर भी अटैक कर दूंगा, आपको सबक सिखाऊंगा। स्पेन फौरी तौर पे स्पेन ने कहा कि जी एक दर बंद 100 दर खुला, क्योंकि अब तो अमेरिका को सारे कंट्रीज छोड़ते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इसका एंड है, साल में हो जाए 2 साल में हो जाए। अगर उसने ईरान से जंग की तो अभी हो जाएगा उसका एंड। उन्होंने कहा स्पीड ने, वो आज पहुंच गए चाइना। उन्होंने कहा जी हमारे से एग्रीमेंट करो, हमारी सपोर्ट करो, हमारा डिफेंस भी करो। अब दुनिया सारी चल पड़ी है। आज आयरलैंड ने जो ऐलान कर दिया है फलस्तीन को, उन्होंने कहा हम तस्लीम करते हैं। यरूशलेम जो है ये मुकम्मल तौर पे इसका इलाका है फलस्तीन का। तो वो सारी तरफ से जो अमेरिका से दूरी अख्तियार करना दुनिया क्यों शुरू होगी। उन्हें नजर आ रहा है कि ये डूबती कश्ती है, इस सवारी से निकलो। यूरोपियन कंट्री सारे छोड़ के चाइना की तरफ। पाकिस्तान का मुकाम भी है। पाकिस्तान के अंदर भी $12 अरब तो फौरी तौर पे ऑयल रिफाइनरी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब कि जी यो ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे मैं अपना पाकिस्तान में लगाता हूँ। उसके बाद शहर भी हैं, अरबों डॉलर की और सरमायाकारी है। पाकिस्तान के जहाज भी वहाँ, कतर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यूएई ने सिर्फ इंडियन वजीर खारजा को बुलाया, जयशंकर को। यूएई जो हमेशा से धोखे पे ही रहा है, पाकिस्तान को उसने धोखा ही दिया है। और अच्छा है, ऐसे दगाबाज को दूर ही रखो। पाकिस्तान ने भी सबक सिखा दिया कि आपके $3 थे, ये पकड़ो, तुम्हारे बगैर भी हम जी सकते हैं। और हमें अब हमारी सपोर्ट की जरूरत है। दुनिया हमारे से सपोर्ट मांग रही है। हमें अब पैसों का लालच छोड़ो। ये डॉलर वैसे ही तहस नहस हो जाएगा, जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा वो वैसे ही जीरो हो जाएगा। भाई जिस वक्त डॉलर खत्म हो गया, डॉलर धड़ाम से नीचे गिर गया, तो पाकिस्तान पे कर्जा जो वो जीरो फिनिश ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कोई कर्जा ₹1 भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कर्जा डॉलर में लिया हुआ है। और इस अब डॉलर का एंड चल रहा है, डॉलर किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। अब ये देखो, चाइना और ये ताकतें सारी मिल चुकी हैं और अमेरिका के खात्मे का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब दोस्तों निकल रहा है कि किसी तरह भी मैं यहां से इज्जत बचा के निकल जाऊं। अब ये दोबारा भी अमेरिका जो है मुज़ाकरात करेगा, कहीं से जंग शुरू होने वाली नहीं है। जंग में सबक सीख लिया, जो ईरान ने सबक सिखाया है वो बड़ा खूबसूरत सबक आ गया है अमेरिका को और इसराइल को भी। अब अमेरिका कभी भी जंग नहीं लड़ेगा। अमेरिका कहता है भाड़ में जाए इसराइल, मैं इसके पीछे नहीं लगूंगा। वहां की अमेरिका की आवाम भी खिलाफ हो गया, इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। तो कभी भी अब अवाम ये जो भी है वो अमेरिका की नहीं जंग चाहती। और ना डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि मेरी यहां से इज्जत बच जाए और किसी तरह मैं यहां से निकल के फरार हो जाऊं। यानी ये एंड है अमेरिका की पावर का। दोस्तों ये सारा सिनेरियो बनता जा रहा है, कहीं से ईरान जंग हारने वाला नहीं है। ये अब जो एक वर्ल्ड ऑर्डर नया बुना जा रहा है और वो तरतीब किया जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखोगे ये मुज़ाकरात का दूसरा फेज भी होगा, बाद में जगह का तयन भी किया जाएगा। और ये मुकम्मल सपोर्ट अंदरूने खाना सारे ममालिक की ईरान को है। और आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिए आप इस जंग को कैसे देख रहे हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।